आप किसी से मिलते नहीं हैं, मिलवाए जाते हैं। आपके जीवन की हर घटना पहले से निर्धारित है। जब आप इस तरह की बातें सुनते हैं, तो आपको कितना अच्छा लगता है ना? आपके मन को शांति मिलती है। शांति क्यों मिलती है? क्योंकि वो सारी चीज़ें जो आपके कंट्रोल में नहीं हैं, वो सारी चीज़ें जो आपको दुःख दे रही हैं, वो सारी गलतियाँ जिसके लिए आप अपने आप को कसूरवार मानते हैं, वो सब कुछ खत्म हो जाता है। आपने देखा होगा कई बार जो यंग एज के टीनेज के बच्चे होते हैं, वो अक्सर उनकी लाइफ में कुछ हो जाता है, पढ़ाई में कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, तो वो अक्सर अपने माता-पिता पर, अपने स्कूल पर, अपने टीचर्स पर, एजुकेशन सिस्टम पर, इधर-उधर कहीं ब्लेम कर रहे होते हैं। कुछ एक बच्चे होते हैं जो ये कहते हैं कि हाँ, हमने सही तरीके से स्टडी नहीं करी थी, लेकिन बहुत सारे बच्चे आपको ऐसे कहते मिलेंगे कि हमें अच्छी ट्यूशन नहीं मिली, अच्छा टीचर नहीं मिला, पेपर बड़ा टफ आया था, ये था, ये था, ये था। ऐसी और भी जीवन की बहुत सारी घटनाएँ, जिनमें जब हम सामने वाले पर उँगली कर देते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में करें, चाहे हम किसी व्यक्ति पर उँगली कर दें, चाहे हम किसी परिस्थिति पर उँगली कर दें और कोई ना मिले तो भगवान पे उँगली कर दें। ये चीज़ें हमारे ईगो को बहुत सैटिस्फाई करती हैं। ना सिर्फ हमारे ईगो को सैटिस्फाई करती हैं, बल्कि जो चीज़ें जहाँ आपका कंट्रोल नहीं है और आप उनसे परेशान हो रहे हैं, वहाँ आपको रिलैक्स कर देती हैं। और इस वजह से आप एक कंफर्ट ज़ोन में आ जाते हैं और फिर आप उस कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलने की इच्छा नहीं रखते। क्योंकि कोई भी कंफर्ट ज़ोन हो, चाहे फिज़िकली हो, इमोशनली हो, मेंटली हो, उससे बाहर निकलना हमेशा बहुत एफर्ट, बहुत मेहनत का कार्य होता है। अब इन बातों का मतलब क्या निकाला जाए? क्या ये कह दिया जाए कि किस्मत जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती? यूँ ही कुछ भी नहीं होता? नहीं, बिल्कुल होता है। हाँ, सब कुछ पूर्व निर्धारित है। हाँ, आपके पूर्व जन्मों से इस जन्म में बहुत, बहुत, बहुत कुछ आया है। जीवन की बहुत सारी चीज़ें हैं जो पूर्व निर्धारित हैं, जिन पर आपका कंट्रोल नहीं है। जब आप इस चीज़ को समझ जाते हैं, तो एक बहुत पॉज़िटिविटी निकल कर आती है। पॉज़िटिविटी क्या निकल कर आती है? कि जीवन में जब मुश्किल परिस्थिति आती है, तो आप उसे जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है, उसे आप सहजता से बिना बहुत ज़्यादा दुःख के बर्दाश्त कर लेते हैं। ये चीज़ अगर आपके अंदर ताकत को भरे मतलब वो जो दर्द है, जिसे आपने सहजता से स्वीकार कर लिया है, अब वो दर्द ईंधन का काम करे और आप आगे अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर लें, तब तो ये कम्फर्ट ज़ोन बड़ा अच्छा है। तब तो ये चीज़ बहुत कारगर तरीके से काम कर रही है। लेकिन अगर इसका उल्टा होने लगे, उल्टा मतलब आप जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, बेशक वो आपकी फ्री विल की वजह से हो, बेशक वो आपके गलत डिसीजन की वजह से हो, बेशक वो आपके गलत स्वभाव की वजह से हो, बेशक वो आपके गलत स्वतंत्र कर्म की वजह से हो, तो भी आप किस्मत का नाम लेकर अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहते हैं। यहाँ से गड़बड़ की शुरुआत होती है। ये बात सही है कि सिर्फ फिजिकल नहीं, क्योंकि जैसे आप किसी परिवार में पैदा हुए, किस देश में, किस मोहल्ले में, किस माहौल में, कैसे माता-पिता, कैसा शरीर, ये सब कुछ आपका भाग्य है। ये तो फिर भी चलिए ऊपरी तौर पर दिखता है, इसलिए आप इसे भाग्य कह रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें इंटरनली भी भाग्य हैं, जैसे कि आपका जो मानसिक रूप से आप कितना ग्रो हैं, आपका सोचने का तरीका कैसा है, आत्मिक रूप से आप कितने ग्रो हैं, भावनात्मक रूप से आप कितने मजबूत हैं, आपके पास्ट बर्थ के संस्कार क्या हैं, ये सब भी किस्मत की कैटेगरी में आते हैं। इसीलिए आपने कई बार देखा होगा कि आप देखेंगे कि कुछ बहुत छोटे बच्चे, बहुत मासूम बच्चों को आप देखेंगे, किसी बच्चे को आप हल्का-सा डाँट दीजिए, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, बहुत रोएगा। क्योंकि वो बच्चा भावनात्मक रूप से कमज़ोर है और ये चीज़ वो पास्ट बर्थ से लेकर आया है। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे वो सेम ही माहौल में हैं, सेम है, भाई-बहन हैं। आप उस बच्चे को डाँट दीजिए, उस पे कोई असर ही नहीं होगा।
वो आपकी डांट को इधर से सुनेगा, दूसरे कान से निकाल देगा, अपना खेल में मगन रहेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि किस्मत बहुत बड़ी चीज है। वो सिर्फ फिजिकल नहीं है, वो सिर्फ आपके फिजिकल वर्ल्ड पर असर नहीं डाल रही, वो आपके मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर भी असर डाल रही है। आप मेंटली और इमोशनली क्या हैं, ये भी पूर्व जन्मों के कर्मों से निर्धारित है। लेकिन अगर आप किस्मत किस्मत किस्मत, उसका कसूर, इसका कसूर, मौसम का कसूर, इंसानों का कसूर, और कोई नहीं तो भगवान का कसूर, अगर आप ये करते रहते हैं तो आप हमेशा के लिए अपने उस कंफर्ट जोन में फंस जाते हैं। और ये कंफर्ट जोन बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये आपको बहुत पीछे धकेल देता है। इतना पीछे धकेल देता है कि आप सोच भी नहीं सकते, आपको कई जन्मों के लिए पीछे धकेल देता है। कैसे? वो ऐसे कि ये जो कंफर्ट जोन है ना, जहां आपने अपने आप को सब किस्मत कहकर सरेंडर कर दिया है, अपने फ्री विल, अपने स्वतंत्र कर्म, सबको किस्मत 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 कह के सरेंडर कर दिया है, ये कंफर्ट जोन आपको, अगर आप इसमें फंसे रहते हैं, तो ना तो आत्मिक रूप से, ना भावनात्मक रूप से, और ना ही मानसिक रूप से ग्रो करने देगा। लेकिन जिस सेकंड, जिस पल आप इस कंफर्ट जोन को तोड़ते हैं, तोड़ते कैसे? आप कहते हैं कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ, जिस पर मेरा कंट्रोल नहीं था, उसे साइड में रखते हुए जहां मेरा कंट्रोल था, वहां क्या मैंने सही डिसीजन लिए? क्या अपनी फ्री विल का, अपने स्वतंत्र कर्म का सही तरीके से यूज किया? यानी अब आपने कमांड अपने हाथ में ले ली है। और ये कमांड अपने हाथ में लेना इतना आसान नहीं होता। ये आप अपनी कंफर्ट जोन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपको बार बार आपका कंफर्ट जोन पीछे धकेलेगा। वो बोलेगा रुक जा रुक जा रुक जा, सब किस्मत है। लेकिन जैसे ही आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, आप कहते हैं नहीं, इस सिचुएशन में शायद मैंने अपनी फ्री विल का, अपने स्वतंत्र कर्म का, अपने ताकत का सही उपयोग नहीं करा। वैसे ही आप उस कंफर्ट जोन से बाहर छलांग लगा देते हैं। और तब क्या होता है? तब शुरुआत होती है चमत्कार की। चमत्कार कैसा? चमत्कार, आप अपनी ताकत से रूबरू होते हैं। परमात्मा के अंश है ना आप, यानी परमात्मा की पावर है ना आपके अंदर। अब बारी आती है आपकी उस ताकत से रूबरू होने की। अब आप देखिए कि कहाँ एक कंफर्ट जोन जो किस्मत 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 कह के आपको बिल्कुल शांत करके बिठा रहा है, और कहाँ उस कंफर्ट जोन से बाहर छलांग लगाना आपको, जो आपके अंदर परमात्मा की दी हुई अंश की जो ताकत है, उससे रूबरू करा रहा है। अब जब उससे रूबरू होंगे तो क्या होगा? तब आप अपनी किस्मत खुद लिखना शुरू करेंगे। ना सिर्फ खुद लिखना शुरू करेंगे, बल्कि कई जन्मों के लिए, कई 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 जन्मों, नेक्स्ट बर्थ में भी आप बहुत बहुत तेजी से आत्मिक उन्नति को प्राप्त करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आपने परमात्मा की वो पावर जो आपके अंदर है, उसको पहचानना शुरू कर दिया है। रा, जो कि 6 डायमेंशन के निवासी हैं, जो कि सूर्य प्लेनेट के निवासी हैं, उन्होंने जो हमें एक बात कही वो बहुत खूबसूरत है। उन्होंने भी एक स्थान पे कहा कि आप अपनी हायर सेल्फ को कुछ माध्यम देकर आते हैं। माध्यम मीन्स जीवन की कुछ मुश्किलें जो आपने चूज करी हैं, अपने जीवन का लाइफ प्लान जो आपने बनाया है, जो लक्ष्य है आपका। जब आप अपने लक्ष्य से भटकने लगते हैं, पीछे जाने लगते हैं, तब आपकी हायर सेल्फ वो माध्यम आपकी लाइफ में लाने लगती है। यानी जब आप अपने लक्ष्य से भटकने लगते हैं, तब आपकी हायर सेल्फ आपके जीवन में कुछ मुश्किलें लेकर आती है, और वो मुश्किलें वापस आपको आपके वो जो सोल प्लान है, वो जो आपका लाइफ लेसन है, उससे कनेक्ट करते हैं। लेकिन एक और बहुत खूबसूरत बात रात द्वारा कही गई कि अगर आप अपने ट्रैक पर रहते हैं ना, आपने अपनी फ्री विल का सही इस्तेमाल किया है, अपने स्वतंत्र कर्म का सही इस्तेमाल किया है, तो मान लीजिए अगर आप 10 माध्यम चूज करके आए हैं अपनी इस लाइफ में, यानी 10 मुश्किलें चूज करके लाए हैं, 10 घटनाएं जीवन की मुश्किल चूज करके लाए हैं, हो सकता है जरूरत ही ना पड़े, उसमें से 5 ही घटनाएं आपके जीवन में घटे, 5 घटे ही ना, क्योंकि उनकी जरूरत ही नहीं पड़ी, आप अपने ट्रैक से भटके ही नहीं। और ऐसा कब होगा कि आप अपने ट्रैक से ना भटके? ऐसा तब होगा जब आपने अपनी फ्री विल का, अपने स्वतंत्र कर्म का इस्तेमाल सही किया होगा। यानी आप परमात्मा का वो जो पावर आपके अंदर है, उसका सही इस्तेमाल कर रहे होंगे। तब आपकी हायर सेल्फ आपके जीवन में वो माध्यम, यानी वो मुश्किलें नहीं भेजेगी, या
कम भेजेगी क्योंकि उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब खुद सोचिए, फर्क महसूस कीजिए कि किस्मत के भरोसे अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहना और फ्री विल का इस्तेमाल करके अपने कंफर्ट जोन से बाहर जंप लगाना, इन दोनों के बीच में कितना बड़ा डिफरेंस है। ये खुद देखिए, खुद महसूस कीजिए, जरा तुलना करके देखिए कि क्या होता है। चमत्कार तो यहीं से घटित होने लगता है ना। यानी अगर आप कंफर्ट जोन में बैठे रहते हैं तो हो सकता है जो 10 जीवन की मुश्किलें आप चूज करके लाए हैं, अपनी हायर सेल्फ को देके आए हैं, वो 10 की 10 आपकी लाइफ में आ जाए। लेकिन अगर कहीं आपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर छलांग मारी और परमात्मा की जो ताकत आपके अंदर है उसका सही इस्तेमाल किया, तो क्या होगा? तो बहुत पॉसिबल है कि 10 में से 5 ही मुश्किलें आपकी लाइफ में आए, वो तो इस जीवन के लिए, नेक्स्ट जीवन के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। जो आप अपनी असली पावर को, जो परमात्मा की पावर आपके अंदर है, उसको पहचानना आपने शुरू कर दिया है, तो ये अब आपको, ये तो छोड़ दीजिए, ये जन्म तो छोड़ दीजिए, आगे कितने जन्मों के लिए कहाँ तक लेकर जाएगा, खुद सोचिए। तो ये जो एक नियम है ना कि आपने अक्सर सुना होगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, ये आपने सिर्फ भौतिक चीज़ों में सुना होगा। आपने सुना होगा कि अगर आप सैर नहीं करते हैं तो सैर करना शुरू कीजिए, एक्सरसाइज नहीं करते हैं करना शुरू कीजिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, रजाई से बाहर निकलिए। ये तो भौतिक चीज़ों के लिए है। लेकिन यहाँ पर आत्मिक उन्नति के लिए, अपने जीवन की तरक्की के लिए, अपने मन, अपने दिमाग की तरक्की के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए, परमात्मा के निकट पहुंचने के लिए, जीवन चक्र के इस उलझन से बाहर निकलने के लिए, माया के इस खेल से बाहर निकलने के लिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।